हाय हाय एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब लोग? रेयर जेम्स एपिसोड 2 में हार्दिक स्वागत है आप सभी का। धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं एंड जुड़ जाएंगे और भी लोग। जैसे कि मुझे बहुत सारे मैसेजेस भी आए कि मिलन लास्ट सेशन हम लोग ने काफ़ी लेट ज्वाइन किया, आपका मैसेज लेट मिला हमें एंड पीपल ने बाद में भी काफ़ी लोगों ने एपिसोड देखा। So I have got requests from US and UK. People are joining from there also tonight. And thank you for joining us. And आगे आपकी बहुत सारी फरमाइश जो भी आएंगी हम उसे नेक्स्ट एपिसोड में कवर करेंगे, क्योंकि इस एपिसोड में आप जानते हो कि हम लोग एक सेशन बनाया है, तो हम लोग की एक लिस्ट फिक्स होती है। एंड 2 स्पेशल आर्टिस्ट आर देयर विद अस टुनाइट एंड प्रणीता देशपांडे जी, शी इज़ विद अस टुनाइट। सो कौशिक देशपांडे जी की मदर है एंड शी इज़ अ वंडरफुल सिंगर, हमारे सीनियर है। सो थैंक यू वंस अगेन प्रणीता जी फॉर ज्वाइनिंग विद अस टुनाइट। एंड माय सर, मेरे गुरु विपुल समानी इज़ विद अस टुनाइट। ही प्लेज वंडरफुल कीबोर्ड, ही इज़ अ टीचर बेसिकली, गुरुकुल एकेडमी चलाते हैं माटुंगा में। एंड हमारे बैंड के सारे म्यूज़िक अरेंजमेंट्स वो देखते हैं। ही डिज़ाइंस ऑल दिस म्यूज़िक पार्ट फॉर अस। सो थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग विद अस टुनाइट वंस अगेन। एंड प्रशांत भाई, कौशिक भाई, नरू भाई, इनको तो थैंक यू फॉर एवरीथिंग। और नरू हमारा टेक्निकल डिपार्टमेंट संभाल रहा है। एंड ज़्यादा बातें ना करते हुए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, मैं प्रशांत भाई को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। लेट्स वेलकम मिस्टर प्रशांत राव एंड स्टार हमारे इंडस्ट्री के। प्रशांत जी, आगे का दौर आपके हाथ में। थैंक यू। नमस्कार, गुड इवनिंग। रेयर जेम्स के सेशन 2 में आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। डकारोज एंटरटेनमेंट के मालिक मिलन जैन के इनिशिएटिव की वजह से ये प्रयास हम लोगों ने किया और आप लोगों ने प्यार दिया, इसलिए सेकंड सेशन में हम आपके साथ में हैं। इस सेशंस में, इन तमाम सेशंस में जो अभी हो रहा है और बाद में भी होगा, उसमें हम लोगों ने ऐसे गाने चुने हैं जो बहुत पॉपुलर है, बहुत अच्छे हैं, हमारे दिल के बहुत करीब है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द सिचुएशन एंड एज पर द डिमांड ऑफ एन इवेंट, एक लाइव शो, हम लोग इनको स्टेज पर नहीं पेश कर सकते। लेकिन आज आप लोग घर पे, हम घर पे, लेकिन हमारा जज्बा बिल्कुल हारा नहीं है, इसीलिए ये सीरीज हम आपके लिए पेश करना शुरू कर चुके हैं। थैंक्स मिलन। इन तमाम गानों को पेश करने के लिए वी हैव अ वेरी वेरी यंग एंड डायनामिक एंड वेरी वेरी टैलेंटेड साथी, जो कई रियलिटी शो के विनर रह चुके हैं। एज अ प्लेबैक सिंगर उन्होंने अपनी आवाज रीजनल और हिंदी फिल्मों के लिए दी है, मराठी फिल्मों के लिए दी है, और उसी के साथ में वो एक बहुत कमाल के कंपोजर भी है। उनका पूरा परिवार म्यूजिक के साथ जुड़ा हुआ है। वी हैव कौशिक देशपांडे विद अस। कौशिक, मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं। हमारा ये रेयर जेम्स सेशन 2 जो चल रहा है, इसमें हमारे साथ एक और परिवार जुड़ा है और मैं चाहता हूं कि तुम उन्हें वेलकम करो। आस्था के सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। जी बिल्कुल सही बात है कि आज आस्था 2002 के साथ ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनके लिए हम लोग यूजुअली तो शो करते हैं, लेकिन लॉकडाउन में हमने उनके लिए लाइव शोज और डी लाइव शोज भी किए, और आज हमारे साथ में इस सेशन में भी वो जुड़े हुए। थैंक यू आस्था के साथियों, आप तो हमारा परिवार हो और हम आपके परिवार के मेंबर्स हैं। और 2 लोगों को तो मैं कभी नहीं भूलूंगा जिन्होंने हमारा जज्बा बिल्कुल जोशो जुनून के साथ बरकरार रखा। दैट इज राजन देसाई एंड हर्षद सेठ। याद रखिए, हम आपके इस प्रयास को कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि जब सब कुछ अच्छा चलता रहता है तो लोग बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन सिचुएशन जब मुश्किल आ जाती है तब उस टाइम पे जो हमारा हाथ पकड़ता है, तो हम ये वादा करते हैं कि हम आपको कभी मायूस नहीं करेंगे। थैंक यू आस्था। एंड आप कमेंट करते रहिएगा, और रेयर जेम्स में कौन से गाने आप सुनना चाहते हैं ये भी हमको बताते रहिएगा। नहीं तो अगले सेशन में हम आपके साथ में उन गानों को ऐड करते जाएंगे। चलिए, भगवान की ये कृपा है कि जीवन में एज एन आर्टिस्ट हम कई कलाकारों को मिलते हैं, दिग्गजों को मिलते हैं। मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर रविंद्र जैन जी के साथ में काम करने का मौका मिला, और जब मैंने उनके साथ में काम किया कुछ शोज के लिए, तब मैं एक बहुत महान विनम्र शख्सियत को मिला, दैट इज प्लेबैक सिंगर जसपाल सिंह जी। आज भी वो बैंड्रा कोर्ट में एज एन एडवोकेट
बिल्कुल एक्टिव है। उन्होंने बहुत कम गाने गाए फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन जो भी गाए बड़े दिलकश गाने गाए। उन्हीं के साथ इस सेशन की शुरुआत करेंगे, यानी उन्होंने गाया हुआ गाना जिसमें रविंद्र जैन जी का संगीत था, ये गाना हम आपके लिए पेश करना चाहते हैं। और मैं आपको एक और बात बताऊं, ये गाना स्टेज में मैंने तो कभी नहीं सुना होते हुए, लेकिन जब ये गाना शुरू होगा ना, सचिन और सारिका की कसम, जैसे ये शुरू हो जाएगा ना, आप इस गाने के साथ खो जाएंगे। बोले हाँ यार, ये गाना तो कितना प्यारा, कितना टाइम हो गया सुनाई नहीं। सो लेट्स गो फॉर दिस वन। ओवर टू यू कौशिक देशपांडे। नमस्कार दोस्तों, एंड थैंक यू प्रशांत फॉर सच अ वार्म इंट्रोडक्शन। हमारा जो ये प्रयास है रेयर जेम्स आपके सामने हम लेके आ रहे हैं, मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि बहुत अलग अलग नए नए गाने सीखने मिल रहे हैं मुझे और गाने मिल रहे हैं। सबसे दो मेन चमत्कार जो हुए हैं आपके सपोर्ट की वजह से, जो आपकी कंप्लेंट्स थी मेरा चेहरा न दिखने की और मैंने हेडफोन पहनने की, वो दोनों मैंने सॉल्व कर दिया है। मेरी बहन ने मुझे कैमरा स्टैंड दिया है जिसकी वजह से आप मुझे क्लियरली देख सकते हैं। थैंक यू शर्वरी। और ये ब्लूटूथ हेडसेट्स मैंने ख़रीदे हैं जो आप देख सकते हैं, जिसकी वजह से मुझे क्लियर साउंड सुनाई दे रहा है और यही क्लियर साउंड आपको भी सुनाई देता है, जिस वजह से मैं वो बड़ा हेडफोन पहनता था। सो वो दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हैं। आई एम वेरी ग्लैड कि आप बहुत अच्छा वीडियो और बहुत अच्छा ऑडियो सुन सकेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सपोर्ट। एंड आज का ये पहला गाना आपके सामने गाने जा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। शाम तेरी बंसी पुकारे राधा ना शाम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। शाम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। शाम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। सावरे की बंसी को बजने से काम। सावरे की बंसी को बजने से काम। राधा का भी शाम वो तो मीरा का भी शाम। राधा का भी शाम वो तो मीरा का भी शाम। छैया किसका नहीं है कहो कृष्ण कन्हैया। जमुना की लहरें बंसी बटकी छैया किसका नहीं है कहो कृष्ण कन्हैया। शाम का दीवाना तो सारा ब्रिज थाम। शाम का दीवाना तो
तो सारा ब्रिज था। लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। सावरे की बंसी को बजने से काम, राधा का भी शाम वो तो मीरा का भी शाम, राधा का भी शाम वो तो मीरा का भी शाम। किसको बुलाए, जिसके मन भाए ये उसी के गुण गाए। कौन जाने बांसुरिया किसको बुलाए, जिसके मन भाए ये उसी के गुण गाए। कौन नहीं बंसी की धुन का गुलाम, राधा का भी शाम वो तो मीरा का भी शाम, राधा का भी शाम वो तो मीरा का भी शाम। शाम तेरी बंसी पुकारे राधा कन्हैया तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, राधा का भी शाम वो तो मीरा का भी शाम। एक नौजवान लड़का जिसने बंबई में कदम रखा था, जेब में पैसे नहीं थे, स्ट्रगल कर रहा था गीतकार बनने का, एक हाथ में डायरी लेकर। पैसे जब खत्म हो गए तो उसके लिए रहने का ठिकाना बना दादर का रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर 1। और दिन ब दिन सिचुएशन खराब होती गई, पैसे खत्म हो गए और बहुत वो मायूस था। उस वक्त उसी रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले एक टीसी चित्रमल स्वरूप साहब ने इन्हें देखा और अंदाजा उनको आया कि दिस बॉय इज स्ट्रगलिंग। उन्होंने उसको हौसला दिया और पता चला उसका कोई नहीं है बंबई में और उसके पास पैसे भी नहीं है, तो उसे अपने घर लेकर आए बोरीवली में, जहां पर मैं कई बार जाकर आया हूं। वहां पर वो लड़का उनके साथ में 5 साल रहा, स्ट्रगल किया। उसको आने जाने के लिए, कपड़ों के लिए, खाने पीने के लिए पूरी जिम्मेदारी इस परिवार ने, चित्रमल स्वरूप साहब ने, बिना कोई स्वार्थ के की। आज भी उनके परिवार, उनके ग्रैंडसन को जब मैं मिला, आज भी वो लोग कोई उम्मीद नहीं करते, बट दे आर वेरी हैप्पी फॉर दिस बॉय, क्योंकि इस लड़के ने जो शुरुआत की थी वो बहुत मुश्किल थी, मगर धीरे धीरे उन्हें फिल्में मिलती गई। एंड दिस बॉय बिकेम वन ऑफ द फेमस लिरिसिस्ट ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री और 44 टाइम्स फिल्म फेयर में लिरिसिस्ट के लिए वो नॉमिनेट हुए, 4 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीता। सबसे ज्यादा दशक जिन्होंने कवर किए फिल्म इंडस्ट्री के, ऐसे संगीतकार का जिक्र कर रहा, गीतकार का जिक्र कर रहा हूं, दैट इज नन अदर देन आनंद बख्शी साहब। आनंद बख्शी साहब के जीवन का वो जो दादर रेलवे स्टेशन का दुख था, वो बाद में खुशियों की ज्योति बन गया। इसलिए उन्होंने लिखा हुआ फिल्म ज्योति का ये गीत हम आपके लिए पेश करना चाहते हैं, जो मन्नाडे साहब और लता दीदी ने गाया था, लेकिन आज रेयर जेम्स में आपके लिए पेश कर रहे कौशिक देशपांडे। ये अगला जो गाना है, ये गाना ख़ास मेरे दिल के करीब है, क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझसे बैठकर ये सेट करवाया है गाना बहुत सालों पहले। और मेरे मॉम डैड सोचते हैं कि अगर मैं किसी पुराने सिंगर के बहुत क्लोज फील वाइज गा सकता हूँ तो वो मन्ना दा है। तो मन्ना दा का ये गाना मेरा बहुत फेवरेट है और मॉम डैड को
और मैं डेडिकेट कर रहा हूँ ये गाना, उनके लिए गा रहा हूँ। तो लेट्स हियर इट। सोच के ये गगन झूमे, अभी चांद निकल आएगा, झिलमिल चमकेंगे तारे। सोच के ये गगन झूमे, चांद जब निकल आएगा, देखेगा ना कोई गगन को, चांद को ही देखेंगे सारे। चांद जब निकल आएगा, चांदनी से भी तुम हंसी हो, चांदनी से भी तुम हंसी हो। नजदीक आओ जरा, हो चांद के निकलने तलक तो तुम जगमगाओ जरा, हो रात देखो कितनी है काली, अभी चांद निकल आएगा, झिलमिल चमकेंगे तारे। सोच के ये गगन झूमे, अभी चांद निकल आएगा, झिलमिल चमकेंगे तारे। सोच के ये गगन झूमे। मिलन जैन को, कौशिक को, मुझे, हमको ऐसा लगा कि इन गानों का एक सेशन होना चाहिए, जिसका सेशन 2 चल रहा है। लेकिन कभी कभी बड़े बड़े दिग्गज लोगों को भी लगता है कि ऐसे गाने कभी पेश करने चाहिए, क्रिएट करने चाहिए। आशा जी के जीवन में भी एक बार ऐसा मौका था जब उन्हें ऐसा लगा कि शी शुड गिव समथिंग विच इज़ क्रिएटिव, और वो फिल्मों में आए नहीं आए, लेकिन उनको उसको क्रिएट करना था। तो उन्होंने गुलाम अली साहब को संगीत देने के लिए कहते हुए एक गाना बनाया, गज़ल बनाई, एक अंदाज पेश किया। आज न जाने कितने सारे रियलिटी शो में इस गाने को पेश किया जाता है। क्या ताकत होगी इस संगीत में और आशा जी की आवाज़ में। और मैं तो शुक्रगुजार हूँ, इनके सबके साथ काम करने का मौका मिला है। तो ये गाना वो है, मगर इसे पेश करने के लिए जो हमारे स्पेशल मेहमान हैं उन्हें मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ। कौशिक देशपांडे's मदर, वन ऑफ द फेमस प्लेबैक सिंगर, वन ऑफ द फेमस रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट, वन ऑफ द फेमस लाइव शो परफॉर्मर एंड सिंगर, और उससे भी बड़ी बात एक मेंटोर है संगीत की दुनिया में। ऐसे सैकड़ों उनके स्टूडेंट्स हैं जो उनके पास सीखते हैं। लॉकडाउन में भी सुबह से लेकर रात तक उनके लाइव सेशन टीचिंग के चलते रहते हैं, जिसके बावजूद वो थोड़ा समय निकालकर अपने बेटे के लिए और हमारी इस थॉट के लिए यहाँ पर आए। प्रणीता देशपांडे जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। रेयर जेम्स के देखने वालों को प्रणीता दासगुप्ता देशपांडे का प्यार भरा नमस्कार। और इस कॉन्सेप्ट को इतने अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए मैं प्रशांत राव जी को, डकारोज एंटरटेनमेंट के मिलन जी और नरसिम्हा जी और कौशिक देशपांडे को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी और बधाइयाँ देना चाहूँगी। और थैंक यू इसलिए भी कहना चाहूँगी कि आज इतने बढ़िया कॉन्सेप्ट में मुझे भी उन्होंने इनवाइट किया है और मैं भी आपको कुछ गाने सुनाने वाली हूँ। और कौशिक देशपांडे, उसके बारे में क्या बताऊँ, वो तो बचपन से ही बहुत ही प्यारा गाता है, बहुत सुर में गाता है, और जैसे बड़ा होते होते वो बहुत अच्छा म्यूजिशियन भी बन चुका है। म्यूज़िक डायरेक्शन भी बहुत अच्छे तरीके से करता है आजकल। और
आप लोगों के चाहत और प्यार से वो ऐसे ही आगे बढ़े, ये मैं आशा करती हूँ। और मैं भी भगवान के पास दुआ करती हूँ कि वो हमेशा इसी तरीके से तरक्की करते रहे अपने लाइफ में। प्रणीता जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि दीवार फिल्म का सीन मुझे याद आ रहा है, जिसमें परेल के रेलवे ब्रिज के नीचे खड़े रहकर शशि कपूर और अमिताभ बच्चन के बीच में बात होती है, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, नौकर है, चाकर है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ है। ये डायलॉग आज कौशिक जरूर बोल सकता है। बहुत ही काबिल बेटा है आपका, और आपके हस्बैंड यानी बाला देशपांडे साहब इंडस्ट्री का बहुत रिस्पेक्टेबल विनम्र साथी, बहुत कमाल के म्यूजिशियन। अब तो ऑफलाइन ये लॉकडाउन में वो सिंगिंग भी कर रहे हो, देख के बहुत खुशी हो रही है। आपकी बेटी शर्वरी अमेरिका में बहुत कमाल का म्यूजिक इंडस्ट्री में कमाल का काम कर रही है। आपका पूरा परिवार म्यूजिक के साथ जुड़ा हुआ है। सो इट्स अ ग्रेट प्लेजर एंड ऑनर फॉर ऑल ऑफ अस टू हैव यू इन दिस वेरी स्पेशल सेशन। सो ये गाना जो आशा जी ने गाया था और गुलाम अली साहब ने संगीत दिया था, ये गाना पेश करते हुए प्रणीता देशपांडे जी विद अस। एंजॉय। सलोना सा सजन है और मैं हूँ, सलोना सा सजन है और मैं हूँ, जिया में एक अगन है और मैं हूँ, सलोना सा सजन है और मैं हूँ।
जी थैंक यू वेरी मच। इस वक्त आपके अब्रॉड में जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इस गाने को लाइव देख रहे हैं, उनको बड़ा प्राउड फील होता होगा कि हमारी गुरु गा रही है और हम लोग अपने घर में बैठकर उन्हें लाइव सुन रहे हैं। ये मैं मुद्दे की बात आपको बता दूं, प्रणीता जी इनिशियली शी वाज वेरी हैप्पी विद दिस प्रोजेक्ट, बट एट द सेम टाइम जब हमने उनको कहा कि आप हमारे साथ में गाइएगा तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा लॉकडाउन अचानक आ गया, हमारे पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, ये कराओके वाला एक माइक है और कोई सिस्टम नहीं है और खाली ट्रैक्स है हमारे पास। तो बाला देशपांडे जी ने भी हमारा हौसला बढ़ाया और हमारी बात मानकर उन्होंने 2 गाने गाने का फैसला किया। तो सेकंड सॉन्ग शी वुड लाइक टू प्रेजेंट, ये गाना रोशन साहब के संगीत में सजा हुआ है, लता दीदी ने गाया हुआ है, एंड दिस इज वन मोर वेरी स्पेशल रेयर जेम ऑफ आवर इंडस्ट्री। ओवर टू यू प्रणीता जी। रहे न रहे हम महका करेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में, रहे न रहे हम। उम्मीद पर दुनिया कायम है। इस बहुत बड़े आपातकाल के बाद हम सबका सोचने का नजरिया बदल गया है। रेयर जेम्स क्या है, म्यूजिक क्या है, दैट इज द ओनली सोर्स जो हमें मोटिवेटेड रखती है। मैं कभी कभी सोचता हूँ मैं एक एंटरटेनर हूँ तो ऑनलाइन मैं आपके साथ में जुड़ा हूँ। सिंगर्स है जो ऑनलाइन आ रहे, लाइव आ रहे, कुछ लोग प्रोफेशनली आ रहे, कुछ लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहे, लेकिन वो लोग अपने आप को एक्टिव रख रहे हैं, जिंदा रख रहे हैं। उन सबकी कोशिशों को हम लोग सराहना चाहते हैं। थैंक यू टू देम, एट द सेम टाइम टू द ऑडियंस जो उनको सुन रही है लाइव ऑनलाइन जाके। अब हमारी आदत बदल गई है। पहले हम लोग सोचते थे कि शोज देखने तो ऑडिटोरियम में, बैंक्वेट में जाके देखने, लेकिन अब हमारे जिंदगी के साथ में धीरे धीरे ये हिस्सा जुड़ते जा रहा है कि यस, सेलफोन पर या टेलीविजन पर भी हम शोज देख सकते हैं। तो इस फ्यूचर के लिए हम लोग घेरअप हो रहे हैं, उसके लिए क्या क्या बेस्ट कर सकते हैं ये हम लोग सोच रहे हैं। लेकिन एक कलाकार की जिंदगी भी क्या होती है, कभी
वेडिंग शो होता है, कभी ऑडिटोरियम शो होता है, कभी पॉपुलर गाने होते हैं, कभी ट्रेडिशनल गाने होते हैं, ये सारे गाने हम लोग गाते रहते हैं। आई एम नॉट वरीड अबाउट आवर सेल्फ, क्योंकि हमारे साथ में आप जैसे चाहने वाले, आप आस्था वालों को देखो, हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेशुमार प्यार मिला। आई वाज जस्ट काउंटिंग द नंबर ऑफ पीपल हु सब्सक्राइब, दैट इज रियली अमेजिंग, थैंक यू सो मच। और जितने भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, प्लीज हमारे प्रशांत राव इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलन जैन का पेज है, कौशिक देशपांडे का अकाउंट है, इन सबको आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, तब हम आपके साथ में कनेक्टेड रहेंगे। क्योंकि मुझे इतना मालूम है कि म्यूजिक आपकी और हमारी जिंदगी का सेलिब्रेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और बहुत खास बात किसी ने कही थी कि सक्सेस एंड हैप्पीनेस इज मीनिंगलेस अनलेस इट इज शेयर्ड एंड सेलिब्रेटेड। तो आज नहीं तो कल जब आप बहुत खुश हो जाएंगे, फिर एक बार जिंदगी शुरू हो जाएगी, सेलिब्रेट करने के लिए आपको म्यूजिक लगेगा। लेकिन आई एम वरीड अबाउट म्यूजिशियंस, साउंड इंजीनियर्स, उनका स्टाफ, उनके साथ जुड़े हुए लोग। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऑनलाइन के इस शोज के जरिए जो भी हम लोग कर पा रहे हैं उसमें धीरे धीरे कुछ म्यूजिशियंस को, कुछ टेक्नीशियंस को ऐड करें। हमारी कोशिश तब ही सफल होगी जब आप लोगों का प्यार ऐसे सोशल नेटवर्क पर बढ़ता रहेगा। प्लीज आप हमारे इन सेशंस के बारे में लोगों के साथ अपनी बात शेयर कीजिएगा। और कलाकार की जिंदगी रियल लाइफ में क्या होती है, किशोर दा की आवाज में ये गाना कौशिक से मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो पेश करें। ये हमारे दिल की बात है जो यहाँ पर पेश हो रही है। कौशिक, ओवर टू यू। यस, बिल्कुल प्रशांत। और मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग एंजॉय कर रहे हैं और बहुत प्यार से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। बस कमेंट करते रहिए, ये हमारी आपसे दरख्वास्त है, ताकि हम जानें कि आपको कैसा लग रहा है और हम पहचानें आप लोगों को और आपके करीब आ सके। ये अगला गाना जो है ये भी मेरे बहुत दिल के करीब है बचपन से, और सुनिए। घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। कभी इस पग में कभी उस पग में बंधता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। कभी टूट गया कभी तोड़ा गया, 100 बार मुझे फिर जोड़ा गया। कभी टूट गया कभी तोड़ा गया, 100 बार मुझे फिर जोड़ा गया। यूं ही लुट लुट के और मिट मिट के बनता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। मैं करता रहा औरों की कही, मेरी बात मेरे मन ही में रही। मैं करता रहा औरों की कही, मेरी बात मेरे मन ही में रही।
कभी मंदिर में कभी महफिल में सजता ही रहा हूँ मैं घुंघरू की तरह, बजता ही रहा हूँ मैं घुंघरू की तरह, बजता ही रहा हूँ मैं। कभी इस पग में कभी उस पग में बंधता ही रहा हूँ मैं घुंघरू की तरह, बजता ही रहा हूँ मैं घुंघरू की तरह, बजता ही रहा हूँ मैं, बजता ही रहा हूँ। पिछले 10-12 साल में हमारी जिंदगी जरा ज्यादा ही फास्ट हो गई थी। टेक्नोलॉजी कहो या फिर साइंस कहो या फिर कल्चर कहो, स्वभाव कहो, बहुत ज्यादा फास्ट हो गए थे हम लोग। बच्चों के जूते में लाइट आ गए लेकिन गांव में लाइट नहीं पहुंचे थे। हमारे लोगों के साथ में बिहेव करने के पैटर्न बदल गए थे। वो यूरोप, वो अमेरिका जिसकी लोग गुणगान करते थे, आज वहां पर लाशें बिछी हुई है और सूंठ पाउडर और तुलसी आंवला ये लेकर वो लोग यहां पर आकर अपनी जिंदगी दोबारा चालू करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं भगवान ने हमको रोका है। पिछले 10-12 साल में आप देखो हमारी जिंदगी में क्या हुआ। सुबह हुई, कभी कभी दोपहर हुई, उसके बाद रात हुई। हमारी जिंदगी से शाम चली गई थी। हमारी जिंदगी से वो शाम गायब हो चुकी थी। When me and you were there in the schools, स्कूल से 5-5:30 बजे जब हम घर आते थे तो ग्राउंड फ्लोर पे जो भी घर था उधर हम लोग हमारी स्कूल की बैग फेंक के खेलने निकल जाते थे। हमको कोई सैनिटाइजर पता नहीं था, कोई बिस्लेरी पता नहीं थी, कोई एंटीसेप्टिक एंड टेटनस विटनस कुछ। खेलते थे, गिरते थे, पड़ते थे, घुटने छिल जाते थे। घुटने छिल गए तो किसी भी ग्राउंड फ्लोर के घर से हम लोग हल्दी लेके लगा लेते थे। ग्राउंड फ्लोर वाले हमारा ख्याल पूछते थे, कभी कभी नाश्ता भी दे देते थे। हम ऐसा थैंक यू नहीं बोलते थे, हाँ आंटी थैंक यू वेरी मच आपने, कुछ नहीं। हम लोग वी वर वेरी क्लोज, इंटीमेट टू ईच अदर और खेलते रहते थे बस। और कभी कभी कुछ भी जरूरत पड़े तो ग्राउंड फ्लोर के किसी भी घर में घुसने को हमको दिक्कत नहीं होती थी। और फिर जब अंधेरा होने लगता था तो डर लगता था, अरे पिताजी आएंगे, चलो भागो, तब हम घर पे जाते थे। दे वर ऑल्सो नॉट वरीड। अभी हम लोग और कॉन्शियस हो गए और ये हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमेशा के लिए खत्म हुआ। हमारी जिंदगी का वो ग्राउंड फ्लोर अब हमारी जिंदगी में नहीं रहा। होगा भी कैसे? अब ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग लॉट बना हुआ है, लोगों के घर बंद है, दरवाजे खिड़कियां बंद है, एयर कंडीशन हवा में सब लोग अपनी ही दुनिया में जी रहे। शायद इसीलिए भगवान ने हमको कुछ देर के लिए रोका है। अब हमारे सोचने का डीएनए बदल जाएगा। आज जब ये प्रोग्राम आपके साथ में चल रहा है, ये वही वक्त है कि कुछ देर के बाद शाम होगी और उस शाम में अपनी खिड़की में खड़े रहकर अब बाहर देखना और याद करना आपके स्कूल के ज़माने को, निष्पाप जीवन को, और आपको लगेगा कि यस, वही ख्याल मेरे मन में दोबारा आया है। हाँ बिल्कुल प्रशांत, और मैं जानता हूँ कि ये गाना तुम्हारे दिल के इतने करीब है और मुझे बहुत बार तुमने ये गाने की फरमाइश की है, पर मैंने लाइव स्टेज पे नहीं गाया है। तो आज मैं ये मौका लूँगा और मौके का फ़ायदा उठाऊँगा और ये ख़ास तुम्हारे लिए और रफ़ी साहब के हर चाहने वाले के लिए ये गाना मैं पेश करने वाला हूँ। हुई शाम का
ख्याल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया। अभी तक जो होठों पे था तबस्सुम का एक सिलसिला, बहुत शादमां थे हम उनको भुला कर, अचानक ये क्या हो गया कि चेहरे पे रंगे मलाल आ गया, कि चेहरे पे रंगे मलाल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया। उम्मीद है प्रशांत को मजा आ रहा है। हमें तो यही था गुरु, गमे यार है हमसे दूर, वही गम जिसे हमने किस किस जतन से निकाला था इस दिल से दूर, वो चल कर क़यामत की चाल आ गया, वो चल कर क़यामत की चाल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया। टेलीविजन सीरियल्स, मराठी ड्रामा, गुजराती ड्रामा, लाइव शोज, ये कब शुरू होंगे, फिल्मों में हम थिएटर में वापस कब जाएंगे, ये हमें पता नहीं है, लेकिन आस्था के तमाम मेंबर्स के जरिए मैं एक खास बात आपके साथ शेयर करूंगा। दे ऑलवेज वांटेड, राजन भाई और अर्शद भाई ऑलवेज वांटेड कि आप इसमें म्यूजिशियन को ऐड करो। जो अगला शो हम लोग आस्था के लिए एक्सक्लूसिवली कर रहे हैं, उसमें हम लोग एक ऐसे म्यूजिशियन को ऐड करने वाले हैं जो आज बहुत हेल्पलेस स्थिति में है, बहुत मुसीबत में है, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि आपका ख्याल बहुत नेक है, मगर उसके लिए उस व्यक्ति को इंक्लूड करने के लिए टेक्नोलॉजिकली वो इतना साउंड होना भी जरूरी है। इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा समय लगेगा। अगले शो तक हम उनसे बात करके
हम उनके साथ कोऑर्डिनेट करके उनको हमारे अगले शो में इनकॉर्पोरेट करेंगे। मगर जैसे आज आपने कौशिक को सुना है, प्रणीता जी को सुना है, शी इज गुरु फॉर सो मेनी इंडियन एंड अब्रॉड स्टूडेंट्स, उसी तरह एक ऐसी शख्सियत को मैं मिलाने जा रहा हूँ जो अपनी खुद की म्यूजिक एकेडमी चलाते हैं, जिनको आप लाइव शोज में बहुत रेयरली देखते हैं। मिलन जैन के शोज में आप उनको अक्सर देखते हैं और वेरी वेरी क्रिएटिव, हम्बल, ट्रेमेंडसली एनर्जेटिक, कभी भी देखो भयंकर जोश में रहते हैं और चलो ये करते हैं। एवरी टाइम ही इज रेडी टू हेल्प, एब्सोल्युटली डाउन टू अर्थ। एक ऐसा साथी है जो गुरुकुल द म्यूजिक एकेडमी अपने कंधे पर इसकी जिम्मेदारी संभालते हैं। उनके पास जो सैकड़ों स्टूडेंट किंग सर्कल में सीखने आते हैं, उनमें से कई स्टूडेंट रियलिटी शो के विनर बन चुके हैं और वो एक बहुत कमाल के कंपोजर है, म्यूजिक डायरेक्टर है और मेंटर है। तो आज मैं उन्हें यहाँ पर इनवाइट करना चाहता हूँ एंड यू विल ऑल्सो बी वेरी हैप्पी दैट वी कुड ऐड अ म्यूजिशियन and a composer in this show. We have Vipul Samani with us to present a very special instrumental number for all of us. और ये गाना उतना ही जोशीला है जिसमें आप सब लोग हमारे साथ में जुड़ जाएंगे। विपुल भाई, वेलकम and let's have this very special song. थैंक यू आस्था के सारे साथी और फेसबुक और यूट्यूब के साथ में जुड़े हुए हमारे तमाम चाहने वाले, अप्रिशिएट करने वाले। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा, कमेंट कीजिएगा, सजेशन दीजिएगा अगले सेशन में कौन से गाने होने चाहिए। लेकिन रेयर जेम्स में वही गाने होंगे जो स्टेज पे नहीं होते, ज़्यादातर नहीं होते, कुछ कुछ गाने तो होते हैं बहुत रेयरली, लेकिन इसीलिए रेयर जेम्स इसका नाम रखा है। मिलन जैन और डकारोज एंटरटेनमेंट की इस कोशिश को आपने कैसा अप्रिशिएट किया ये हमको व्यूज के जरिए पता चल जाएगा। और नरसिम्हा सनाराम, थैंक यू सो मच। इस एडवर्स सिचुएशन में हम अपने अपने घरों से जब लड़ रहे तो उसने टेक्निकली जो साथ दिया है हमारा और अपने परिवार का, उसके लिए थैंक यू। राजन देसाई सर और हर्षद भाई सेठ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस विद टीम ऑफ आस्था। अगले हमारे सेशन में और 3 ग्रुप जुड़ने वाले, ऐसी हमको खबर मिली है और उम्मीद करता हूं कि वो लोग ज्वाइन करेंगे और हमें बहुत खुशी होगी। बट स्पेशल थैंक्स टू प्रणीता देशपांडे जी, विपुल भाई, थैंक यू सो मच। और उसी के साथ में कौशिक,
वो तो गाना गा रहा है, इतना कमाल का साथी है, लेकिन साउंड आउटपुट के लिए वो थाना में बैठा हुआ है। पता नहीं उसने क्या ऐसा सेटअप किया है जिसकी वजह से हम लोग इतना क्लियर साउंड आपको दे पा रहे हैं। सो थैंक यू कौशिक, यू हैव अ ग्रेट फ्यूचर, वेरी ब्राइट फ्यूचर। आज के शाम का वो बहुत ही खास जज्बाती कंक्लूडिंग नंबर आपके लिए हम लोग पेश कर रहे हैं विथ मिलन जेस, डकारोज एंटरटेनमेंट के साथियों के साथ में। ओवर टू यू कौशिक, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। जी हाँ दोस्तों, ये मेरा भी बहुत ज़्यादा फेवरेट गाना है, रफ़ी साहब का वन ऑफ द वेरी रेयर जेम, और मैं चाहता हूँ, इसीलिए हमने आज इस गाने को चुना है इस सेशन को एंड करने के लिए। तो आइए सुनते हैं। ऐसे तो न देखो कि हमको नशा हो जाए, ऐसे तो न देखो खूबसूरत सी कोई हमसे खता हो जाए, खूबसूरत सी कोई हमसे खता हो जाए, ऐसे तो न देखो। तुम हमें रोको फिर भी हम ना रुके, तुम कहो काफिर फिर भी ऐसे झुके, कदमे नाजुक एक सजदादा हो जाए, ऐसे तो न देखो कि हमको नशा हो जाए, खूबसूरत सी कोई हमसे खता हो जाए, ऐसे तो न देखो। इस गाने के पूरे मजे लीजिएगा। यूं ना हो आंखें रहे काजल घोले, बढ़ के बेखुदी हंसी ये खुले, खुल के भी जुल्फे सिया काली बला हो जाए, ऐसे तो न देखो कि हमको नशा हो जाए, खूबसूरत सी कोई हमसे खता हो जाए, ऐसे तो न देखो। हम तो मस्ती में जाने क्या क्या कहें, लबे नाजुक से ऐसा ना हो तुम्हें, बेकरारी का गिला हमसे सिवा हो जाए, ऐसे तो न देखो कि हमको नशा हो जाए, खूबसूरत सी कोई हमसे खता हो जाए, ऐसे तो न देखो। थैंक यू दोस्तों,